हाँ जी, वंस अगेन वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक लास्ट वीडियो में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें से हमने गैल्वेनिक सेल वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया था। उसी टॉपिक को फर्दर डिस्कस करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड कि अगर हमारा कोई अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या कह लो गैल्वेनिक सेल है, उस पर कोई एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई जाती है। एक्सटर्नल वोल्टेज मींस एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाई जा रही है, तो वोल्टेज धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज। जब देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वोल्टेज कितनी होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 1.1 वोल्ट। कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 1.1 वोल्ट, जब दोनों बीकर्स के अंदर कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर है। लेकिन जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सटर्नल वोल्टेज की फॉर्म में, दैट मींस जब एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड की जा रही है, तो जो सेल है वो एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई की जा रही है, तो रिएक्शन क्या है उसमें, वर्किंग में, मतलब सेल वर्किंग में है। लेकिन जब वही एक्सटर्नल वोल्टेज ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करी जा रही है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो वोल्टेज है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में अप्लाई की जा रही है, और जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई की जा रही है, तो दैट मींस हम ये मान के चल लेते हैं कि इस डायरेक्शन में प्लस 1.1 वोल्ट तक जाती है, और इस डायरेक्शन में अगर माइनस 1.1 वोल्ट तक आ गई तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। और जब ओवरऑल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, एक्सटर्नल वोल्टेज इक्वल हो जाएगी किसके, जब एक्सटर्नल वोल्टेज इक्वल हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वोल्टेज के, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ओवरऑल इलेक्ट्रोड कितना हो जाएगा, जीरो। तो सेल जो है वो फंक्शन करना बंद कर देगा, जो सेल है वो फंक्शन करना बंद कर देगा। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर है 1.1 वोल्ट से, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर है 1.1 वोल्ट से, तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी है। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से ज्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। तो दैट मींस जब एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से ज्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिस साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही है और जिस साइड पे रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिवर्स हो जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जहां ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वहां क्या होगी, रिडक्शन। ठीक है जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जहां रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वहां क्या होगी, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होती है रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो जाएगा, एनोड पे हो जाएगी रिडक्शन और कैथोड पे हो जाएगी ऑक्सीडेशन, मतलब जो सेल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड, जिसके बेसिस पे हमारे एनसीईआरटी में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। 3 केसेस ले लेते हैं। फर्स्ट केस, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन है 1.1 वोल्ट से। सेकेंड केस हमारे पास क्या है, सेकेंड केस हमारा है अगर एक्सटर्नल वोल्टेज इक्वल हो जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वोल्टेज के, दैट इज इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट। ठीक है जी। थर्ड केस है हमारे पास, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा हो जाती है 1.1 वोल्ट से। देखिए, जब एक्सटर्नल वोल्टेज इक्वल टू 1.1 वोल्ट हो गए इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो सेल इज नॉट वर्किंग,
सेल वर्किंग में नहीं है। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 के इक्वल होगी इन द अपोजिंग डायरेक्शन तो सेल इज नॉट वर्किंग। अगर सेल वर्क नहीं कर रहा, नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो रहे इसका मतलब करंट भी फ्लो नहीं कर रहा। क्या चीज हमें माइंड में रखनी है? अगर एक्सटर्नल वोल्टेज इक्वल हो जाती है 1.1 वोल्ट के, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वोल्टेज के इक्वल हो जाती है, उस टाइम का मतलब क्या है कि जो सेल है वो वर्किंग नहीं है। सेल वर्किंग नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे दैट मींस करंट भी फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे ना वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्योंकि सेल फंक्शन ही नहीं कर रहा। सेकेंड थिंग, अगर एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट पे तो वो कर रहा है, जो लोअर वैल्यू से लेके 1.1 वोल्ट तक ऐसे वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब है कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड। हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा है, एग्जांपल भी पढ़ा है डेनियल सेल, कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से कम है, 1.1 से कम होने का मतलब है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क कर रहा है। अगर 1.1 से कम है इसका मतलब वो कैसे काम कर रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर होते हैं। एग्जांपल है दैट मीन जिंक रॉड की तरफ से कॉपर की तरफ ट्रांसफर होते हैं। तब वो कैसे काम कर रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। और जो करंट है वो कहाँ फ्लो करता है? फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, मतलब कॉपर से जिंक की तरफ। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम डेनियल सेल की बात करें, जिंक और कॉपर वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, तो एनोड साइड पे कौन सी रॉड थी? जिंक। तो जिंक डिसॉल्व्स एट एनोड। जिंक कहाँ डिसॉल्व होगा? एनोड पे। और कॉपर कहाँ डिसॉल्व होगा? कैथोड पे। ठीक है जी, क्लियर है? अभी तक दो बातें हमने डिस्कस की। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वोल्टेज के इक्वल हो जाता है दैट मींस 1.1 वोल्ट, दैट मींस इवन इन द ऑपोजिट, इन द ऑपोजिंग डायरेक्शन, उस केस में हमारा सेल फंक्शन नहीं कर रहा, वर्किंग में नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ना उस टाइम पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। लेकिन अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम है तो वो सेल कैसे काम करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। इफ अ सेल इज वर्किंग एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कहां से कहां होती है? एनोड से कैथोड, मतलब जिंक रॉड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, और करंट उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कैथोड से एनोड मींस कॉपर से जिंक। एनोड साइड पे क्या था? जिंक। जिंक की ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक डिसॉल्व होएगा। कैथोड वाली साइड पे कॉपर था तो वहां कॉपर डिसॉल्व होएगा। इज इट क्लियर? अभी इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा है, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा है दैट मींस वो कैसे काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। हाउ इट इज फंक्शनिंग? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। और एक चीज और बोली थी आपको, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता तो चीजें रिवर्स हो जाती है। जहां ऑक्सीडेशन हो रही थी वहां रिडक्शन हो रही है, जहां रिडक्शन हो रही थी वहां ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस फ्रॉम कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड। उल्टा हो जाएगा ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा था और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा? रिवर्स हो जाएगी, जहां ऑक्सीडेशन वहां रिडक्शन,
जहां रिडक्शन हो रही थी वहां ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कॉपर से जिंक की तरफ। तो करंट कहां से, ऑपोजिट डायरेक्शन में। करंट अगर इधर कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो कर रहा था तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिंक टू कॉपर फ्लो करेगा करंट। ठीक है जी। लास्ट ये चीज लिख रहेगी जिंक एनोड पे, दैट मीन जिंक में डिसॉल्व होगा जिंक सल्फेट में, और कॉपर कॉपर सल्फेट में ही डिसॉल्व होगा। ठीक है, या फिर आप सिंपली ये बात बोल सकते हैं जो जिंक है वो जिंक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा और जो कॉपर है वो कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से कम है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं जिंक से कॉपर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ट्रांसफर होते हैं कॉपर से जिंक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट फ्लो करता है कॉपर से जिंक, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फ्लो करता है जिंक टू कॉपर, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे भी जिंक डिसॉल्व होता है एनोड पे, कॉपर डिसॉल्व होता है कैथोड पे। यहाँ पे जिंक डिपॉजिट होता है जिंक इलेक्ट्रोड पे, कॉपर डिपॉजिट होता है कॉपर इलेक्ट्रोड पे। और फिर हमने क्या बात की थी, ये अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 के इक्वल है दैट मींस सेल फंक्शन नहीं कर रहा, और अगर सेल फंक्शन नहीं कर रहा तो ना, इसका मतलब क्यों नहीं कर रहा, ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ना करंट फ्लो कर रहा है। इज इट क्लियर? दिस इज अ ब्रीफ वोल्टेज डिस्क्रिप्शन अबाउट गैल्वेनिक सेल। एक छोटी सी टर्म है हमारे पास रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स कपल हम किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। इन दोनों हाफ सेल को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रिडॉक्स कपल। कपल मींस टू पर्संस, ठीक है, एक ऑक्सीडेशन हाफ हो गया और एक रिडक्शन हाफ हो गया। इन दोनों हाफ सेल को मिला के हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स कपल। इज इट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द गैल्वेनिक सेल। ठीक है, in the next class we will discuss about the cell representation and electrode potential. Till then, thank you so much. Keep studying for your unit test 1. Thank you.